हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होने वाला है, जो कि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पर्पस से होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, सवाल देख लेते हैं। सवाल है इफ पाई बाई 2 ग्रेटर देन अल्फा लेस देन 3 पाई बाई 2। इट मेक्स सेंस कि इसने एंगल की वैल्यू दी है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में। देन द मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ दिस। मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म, ध्यान से रखना दिमाग में, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म उसको कहते हैं जब एंगल की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है। ध्यान रखेंगे, यहां पर जो एंगल की वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में उसने पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक बोली है, हमें पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 नहीं बोलनी है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेकर के उसे मॉड्यूलस फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू फॉर्म ऑफ दिस इज, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आएगी इन सब में से। ये केसेस ऑप्शन थोड़े से छोटे लिख रखे हैं पर समझ में आ जाएंगे आपको। 2 cos अल्फा ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, 2 cos अल्फा cos माइनस अल्फा प्लस आयोटा sin माइनस अल्फा, माइनस का 2 cos अल्फा cos अल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा sin अल्फा माइनस पाई। सिमिलरली माइनस 2 cos अल्फा माइनस पाई माइनस का आयोटा sin अल्फा माइनस पाई। ये सभी चार केसेस आपके सामने हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्मूले में लाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस आयोटा sin अल्फा को लिख देते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा, माइनस से माइनस कट गया, 2 और cos अल्फा कॉमन ले लिया, 2 cos अल्फा ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा ब्रैकेट में आयोटा sin अल्फा। यहां पर अल्फा की वैल्यू को हम थोड़ा सा एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ऐसा करते हैं, दोनों तरफ क्या हटाते हैं, पाई हटा देंगे, अल्फा माइनस पाई की फॉर्म में लेके आते हैं जरा। अल्फा माइनस पाई, जब दोनों तरफ अल्फा माइनस पाई करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई, और इस तरफ वाला केस भी 3 पाई बाई 2 माइनस पाई हो जाएगा। और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन अल्फा माइनस पाई लेस देन 3 माइनस 2 पाई बाई 2। ध्यान से सोल्व करिएगा, अल्फा माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर आ रही है। इसका मतलब हमको इस केस में क्या चेंज करना है, अल्फा को अल्फा माइनस पाई से बदलना है। तो हम उस वैल्यू को बदलते हैं, अल्फा को अल्फा माइनस पाई, 2 cos अल्फा माइनस पाई ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा sin अल्फा माइनस पाई। ठीक, 2 cos अल्फा माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस cos अल्फा। अब इसे ध्यान से देख करके सोल्व करिएगा और बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है कमेंट सेक्शन में। ठीक, या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बस इसमें जो एक्चुअल में चेक करना है वो चेक करना है आपको, बीच में प्लस आएगा या माइनस, बस जिसने चेक कर लिया ये समझ जाना उसका उद्धार हो जाना है। ठीक, चलिए, ये सवाल काफी इजी था, आई थिंक समझ में आने लायक भी था बहुत। नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 पर। केस नंबर 18 देखते हैं। If Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pairs of conjugate complex number, then argument of Z1 by Z4 plus argument of Z2 by Z3 is, ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है। इक्वल्स टू किसके होगा, हम चार केस लिख कर चलते हैं, 0 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और चौथा केस है पाई।
ये 4 केसेस आपके सामने हैं। ठीक, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें Z1 और Z2 जो दिए हैं एक दूसरे के कंजुगेट बोले हैं, और Z3 और Z4 एक दूसरे के कंजुगेट बोले हैं। कंजुगेट का मतलब साइन माइनस का, जैसे Z1 आपका x प्लस आयोटा y है तो Z2 x माइनस आयोटा y है। ठीक, अब इसे और ध्यान से देखते हैं। तो आर्गुमेंट को हम किस प्रकार से खोल सकते हैं? आर्गुमेंट Z1 बाई Z4 का मतलब है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z4। इसको भी खोलिए, आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z3। ठीक, अब इनमें अगर रिलेशन आ जाता कुछ ना कुछ तो हमारा काम खत्म हो गया होता। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू मानी आपने x प्लस आयोटा y, क्या मानी? x प्लस आयोटा y। Z2 जो आया वो आया x माइनस आयोटा y। Z1 जो आया वो Z2 का बार आया। Z2 का बार मतलब इसका अगर बार लगा दे, इसका मतलब इसका साइन लगा दे तो वो आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आर्गुमेंट Z1 को मैं फिलहाल में आर्गुमेंट Z2 का बार लिख देता हूं, माइनस आर्गुमेंट Z4 प्लस आर्गुमेंट Z2। सिमिलरली आर्गुमेंट Z3 जो हो जाएगा वो भी आर्गुमेंट ऑफ Z4 का बार हो जाएगा, आर्गुमेंट Z4 का बार। अब ध्यान से देखते हैं। Z4 जो है एक्चुअल में Z4 है x a प्लस आयोटा b मान के चलते हैं, क्या? a प्लस आयोटा b। Z4 का जो बार है वो है a माइनस आयोटा b। ठीक, इसका जो एंगल आ रहा है वो एक्चुअल में tan इनवर्स b बाई a आ रहा है, और इसका जो आ रहा है माइनस का b बाई a आ रहा है, माइनस का tan इनवर्स b बाई a। हम ऐसा लिखने की कोशिश करना चाहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दोनों बहुत आसानी से समझने लायक केस है। ये माइनस का tan इनवर्स b बाई a, tan इनवर्स b बाई a। वैल्यू रख दो, ये दिखाई भी दिया है, दिखाई दे रहा है। अब इन सभी केसेस में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? tan इनवर्स b बाई a। इसकी वैल्यू माइनस का tan इनवर्स b बाई a। अगर ये माइनस का tan इनवर्स b बाई a दिखा रहा है मतलब कि प्लस का tan इनवर्स b बाई a दिखा रहा है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का tan इनवर्स b बाई a दिखाएगा। इसका मतलब ये कटने वाला है एक दूसरे से, ये वाली टर्म कटने वाली है। सिमिलरली ये वाली टर्म भी कट जाएगी क्योंकि Z2 और Z2 का बार है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये पूरी टर्म का जो सॉल्यूशन आने वाला है वो आ गया 0 आपका। ठीक, तो यहां से जो हमने सीखा वो सीखा कि कंजुगेट और जो कंजुगेट नहीं दिए हैं दोनों में रिलेशन कैसे निकालना है। केस समझ में आया? काफी इजी केस था, आपको प्रैक्टिस करनी है। बड़ी संख्या में सवाल लाएंगे और बहुत अच्छे सवाल लाएंगे, कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।